पेटेंट, ये शब्द हम सब ने सुना है, पर इसकी कहानी क्या है? कहाँ से आया ये विचार? चलिए आज इसी फैसिनेटिंग दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक आइडिया हमारी दुनिया को लगातार बदल रहा है। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है कि भला इन सब में क्या कॉमन हो सकता है। तो इसका जवाब है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया, एक ऐसा विचार जिसने सदियों से इनोवेशन यानी नवाचार की आग को जलाए रखा है। तो असल में पेटेंट है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि ये एक डील है, एक सौदा, एक इन्वेंटर और सोसाइटी के बीच। आविष्कारक अपना आइडिया, अपना इन्वेंशन दुनिया को बताता है और बदले में सोसाइटी उसे कुछ सालों के लिए उस आइडिया पर एक्सक्लूसिव राइट्स देती है। तो चलिए सबसे पहले इसी कोर आइडिया को समझते हैं कि ये समाज के साथ सौदा आखिर है क्या और ये सब शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, पेटेंट का जो आइडिया है वो अचानक से नहीं आया। इसे बनने में, इवॉल्व होने में सदियां लगीं और धीरे धीरे एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट तैयार हुआ कि आखिर आइडियाज को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। ये सफर शुरू होता है 1474 में वेनिस से, जहां पहली बार बाकायदा कानून बनाकर आविष्कारकों को 10 साल की प्रोटेक्शन दी गई। फिर ये आगे पहुंचा इंग्लैंड, जहां 1624 में सच्चे और पहले आविष्कारक के राइट्स को मान्यता मिली। फिर 1790 में अमेरिका ने अपना पहला पेटेंट कानून बनाया और फिर बात आई इंटरनेशनल लेवल की। 1883 में पेरिस कन्वेंशन और फिर 1995 में ट्रिप्स एग्रीमेंट, जिसने पूरी दुनिया के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब आते हैं भारत पर। भारत की अपनी पेटेंट जर्नी भी बहुत यूनिक और इम्पॉर्टेंट रही है। भारत में इसकी शुरुआत होती है 1856 में ब्रिटिश सिस्टम पर आधारित एक कानून से। फिर 1911 में एक कंसोलिडेटेड एक्ट आया, लेकिन असली बड़ा बदलाव आया आज़ादी के बाद 1970 के पेटेंट्स एक्ट से, जिसने फोकस को नेशनल इंटरेस्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। और फिर 2005 में ट्रिप्स एग्रीमेंट को कंप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट पेटेंट्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये पूरी जर्नी असल में भारत के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एवोल्यूशन को दिखाती है। अब 1911 और 1970 के एक्ट में फ़र्क देखिए। जहां 1911 का कानून विदेशी कंपनियों को फेवर करता था, वहीं 1970 का एक्ट घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए था। और सबसे बड़ा फर्क, 1970 के कानून ने खाने पीने की चीज़ों, दवाओं और केमिकल्स के लिए सिर्फ प्रोसेस पेटेंट को प्रोटेक्ट किया, प्रोडक्ट पेटेंट को नहीं। मतलब आप दवा नहीं बल्कि दवा बनाने का तरीका पेटेंट करा सकते थे। और इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। तो हुआ ये कि 1970 के एक्ट ने इंडियन कंपनीज को एक रास्ता दे दिया। वो पेटेंट वाली दवाओं को रिवर्स इंजीनियर कर सकती थी। उन्हें बस उस दवा को बनाने का एक नया तरीका, एक नया प्रोसेस खोजना होता था। और इसी की वजह से सिप्ला और रैम्बैक्सी जैसी कंपनियां उभरीं और भारत दुनिया की फार्मेसी बन गया। इसका नतीजा, लाखों लोगों तक सस्ती दवाएं पहुंचीं। अच्छा, कानून और पॉलिसीज तो ठीक हैं, लेकिन पेटेंट की कहानी असल में उन लोगों की कहानी है, उन इन्वेंटर्स की जिनके आइडियाज ने दुनिया को बदल दिया। क्या किसी को पता है कि अमेरिका के इतिहास में सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट हुए हैं जिनके नाम पर कोई पेटेंट है? और वो थे एब्राहम लिंकन। देश को मुश्किल वक्त से निकालने से बहुत पहले वो एक इन्वेंटर थे जो अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो यूएस पेटेंट नंबर 6469, ये था अब्राहम लिंकन के नाम। इन्वेंशन का नाम था उथले पानी पर जहाज़ों को तैराने की एक विधि। ये काम कैसे करता था? उन्होंने सोचा कि नाव के किनारों पर इन्फ्लेटेबल वाटरप्रूफ चेम्बर्स लगाए जाएं जो नाव को रेत के टीलों के ऊपर से उठा सकें। और ये आइडिया उन्हें तब आया जब उन्होंने डिट्रॉइट नदी में एक स्टीम बोट को फंसते हुए देखा था। कहते हैं कि इसका मॉडल भी उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था। लेकिन लिंकन अकेले नहीं थे। चलिए 2 और ऐसे पेटेंट्स को देखते हैं जिन्होंने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। एक तरफ अलेक्जेंडर ग्रेम बेल का टेलीफोन और दूसरी तरफ थॉमस एडिसन का इलेक्ट्रिक लैंप। सोचिए, इन 2 पेटेंट्स ने सिर्फ एक आइडिया को नहीं बचाया, इन्होंने पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी। आज हमारी जो कनेक्टेड और रोशन दुनिया है, उसकी नींव इन्हीं पेटेंट्स ने रखी थी। और यहीं से हम आज के दौर की सबसे बड़ी दुविधा पर पहुंचते हैं, इनोवेशन और एक्सेस के बीच का संतुलन। सवाल ये है कि कोई भी देश एक तरफ अरबों डॉलर की फार्मास्यूटिकल रिसर्च को रिवॉर्ड करने और दूसरी तरफ ये इंश्योर करने कि लाइफ सेविंग दवाएं आम लोगों के लिए अफोर्डेबल हों, इसके बीच बैलेंस कैसे बनाएं? ये सवाल एक बहुत ही लैंडमार्क केस में भारत की अदालतों के सामने आया।
ये केस था नोवार्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया साल 2013 का। स्विस फार्मा जायंट नोवार्टिस अपनी कैंसर की दवा ग्लाइवेक के एक नए वर्जन के लिए पेटेंट चाहती थी। भारत सरकार का तर्क था कि ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है, बल्कि एक पुरानी दवा में किया गया मामूली बदलाव है। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नोवार्टिस की पेटेंट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। और ये फैसला बेस्ड था इंडियन पेटेंट एक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 3D। ये सेक्शन एवरग्रीनिंग को रोकता है। एवरग्रीनिंग का मतलब है जब कंपनियां किसी पुरानी दवा में छोटे मोटे बदलाव करके बार बार नया पेटेंट लेती रहती हैं। सेक्शन 3D कहता है कि ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस बदलाव से दवा की प्रभावकारिता यानी इफेक्टिवनेस में कोई बड़ा सुधार ना हो। मतलब ये क्लॉज एक गेटकीपर की तरह काम करता है जो सिर्फ जेन्युइन इनोवेशन को ही आगे आने देता है। तो कानून, इतिहास और इन सब केस स्टडीज के बाद चलिए वापस चलते हैं इस सब के कोर पर्पस पर, इसके मूल उद्देश्य पर। एब्राहम लिंकन ने 1859 में बहुत खूबसूरती से कहा था कि पेटेंट प्रणाली ने नई और उपयोगी चीजों की खोज और उत्पादन में प्रतिभा की आग में रुचि का ईंधन जोड़ा। क्या खूबसूरत बात है। मतलब ये सिस्टम जीनियस के फायर में इंटरेस्ट का फ्यूल डालता है। तो आखिर में पेटेंट सिस्टम क्या है? ये एक इन्वेंटर और सोसाइटी के बीच लगातार इवॉल्व होता हुआ एक सौदा है जो हमेशा एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। वेनिस से लेकर दिल्ली तक और लिंकन से लेकर आज की मॉडर्न लैब्स तक, ये हमारी दुनिया को बेहतर बनाने की हमारी कोशिशों का सबूत है। आज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है जितनी पहले कभी नहीं बढ़ी। तो सवाल यह है कि अगला महान पेटेंट कौन सी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? और बस यही सवाल है जो प्रतिभा की आग को जलाए रखता है।